भैया 5 साल कैसे बर्दाश्त करने वाले हो? 5 साल अब किस तरीके चलेगा सर, जाने दो। तो बात करिए ना, बताइए ना। नहीं, ग्रुप निकल अच्छा, जाएगा। ग्रुप निकल रहा है, उनका ग्रुप निकल रहा है। 5 साल अब कैसे बर्दाश्त करने वाली है दिल्ली की जनता इस सरकार को? देखिए, दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को जड़ से उखाड़ के फेंकने का फैसला ले लिया है। और ये जंतर मंतर है, ये पवित्र धरती है भारत के इतिहास की, कि यहाँ से जो आंदोलन जन्म लेता है उस राजनीति की क्या करता है, अस्थियां विसर्जन करता है। कहाँ पे? हरिद्वार की गंगा जी के अंदर। अब मोदी की राजनीति की अस्थियां हम देशवासी, हम भारत के लोग हरिद्वार की गंगा जी में, पवित्र गंगा जी में इसकी अस्थियां विसर्जन करेंगे। यह है देश की जनता। आपने समझ क्या लिया हमें? अब समझता क्या हो हमारे को? क्या हमें बोलना नहीं आता? हम अनपढ़ नहीं है। इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि सरकार बोल रही है कि सरकारी जमीन से ही तो हटा रहे हैं इंक्रोचमेंट। तो सर ये बताइए, अब तक सुनिए, क्या अब तक सरकार सो गई थी? वो मर गई थी? जब पब्लिक आज 40 साल 50 साल कोई 80 साल से रह रहे हैं, तब कहाँ सरकार था? और सरकार बना कहाँ से? पब्लिक से। हमारे से सरकार बना है, हमारी पब्लिक से सरकार बनी है। जब उनको वोट लेना होता है, जब तो इस सरकार दिखता है उसको, तो वो चीज की नहीं दिखता। जब हमारे यहाँ जब से ये बीजेपी आई, गरीब के बेड़ा गर्क करा, वो मरेंगे, उनकी बददुआ हाय लगेगी। इस मई जून के महीने में जिसको घर से बेघर किया जा रहा है, चिड़ियों को भी पानी पिलाया जाता है। आज तो बच्चे की रोड पे मारने के लिए छोड़ रहे हैं। बीजेपी ने बिल्कुल आत्महत्या करने के लिए पब्लिक के मजबूर कर रही है। वो पैसा काफी पैसे खाए, गरीब ने अपना खून पसीना चुहा के पैसे दिया, तब तो नहीं था। आज लोग कह रहे कूलर लगा दिया, ऐसे लगा दे। क्या वो पब्लिक, क्या गरीब आदमी दिल नहीं होता? क्या उनके बच्चे के शौक नहीं? थोड़ी एक छोटी सी कूलर पुराना सेकंड हैंड ले लिए, लगा लिया, ऐसे लगा लिया, इसमें क्या आफत आ गई? वो जो आईसीयू में बैठे हैं, जो उनकी इतनी बड़ी बड़ी कर्मचारी, उनके डॉगी भी इतना अच्छा आईसीयू में रहता है, क्या इंसान नहीं रह सकते? हमारे अरविंद केजरीवाल गरीब के मसीहा थे। क्यों मोहल्ला क्लिनिक था? तब मोहल्ला क्लिनिक कभी नहीं बीजेपी बनाया। आज मोहल्ला क्लिनिक तोड़वा रहा, कभी हमारे महिला लेडीज के बस क्या कभी नहीं था फ्री। लेकिन दिल्ली की जनता ने तो जिताया ना बीजेपी को। तो आज वही रो रहे हैं, गलती का अपना एहसास कर रहे हैं। जिसने वोट दिया वही एहसास कर रहे, रो रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये रैली देख के तो लग रहा है कि बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया है दिल्ली में। केजरी बहुत गलती कर ली है। हमारे अरविंद जी बोले थे कि आप क्या मैं उनको वोट जिताना, अपने गले की फांसी लगाना। आज गरीबों के गले में फांसी लग रही है। कह रहे तो उनका रेत तोड़ो, पहले उनको कहीं मकान बना कर दो, कहीं कुछ तो दो रहने की। रोड पे तोड़ के फेंक रहे हो। ऐसा तो आदमी एक जानवर के डॉगी के साथ नहीं करेगा। और मैं सुविधा आपसे बता रही हूँ, मेरा नाम लक्ष्मी पांडे है। मैं आपसे सुविधा बता रही हूँ, अरविंद केजरीवाल के आने से हमारी सड़क की अच्छा हो गया, हमारी कॉलोनी अच्छी थी। 5 साल कैसे झेलने वाली है दिल्ली की जनता? अभी आप हाल देखिए कैसे झेल रही है। ये तो आपके 5-6 महीने का ये हाल है कि सारा हुजूम यहाँ पर उमड़ा पड़ा है, सबको बेरोजगार। सरकार बोल रही है कि सरकारी जमीन से कब्जे हटा रहे हैं, लेकिन इस रैली को देख के लग रहा है कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया है। आप मुझे बताइए, सरकारी जमीन रातों रात सरकारी हो गई थी क्या? उसको जमे हुए तब क्यों नहीं हटाया? वोट से पहले क्यों नहीं हटाया गया? एकदम से सरकार सत्ता में आई और ये सरकारी जमीन हो गई। ये जो आप लोगों ने किया है ये तो छल हुआ ना। आप उनको पहले वहाँ पे शिफ्ट करा दीजिए, घर दे दीजिए, रोजगार दे दीजिए। सरकार बोल रही है कि 2015 से पहले जो लोग बसे हुए हैं उनको विकल्प दिया जा रहा है। कहाँ विकल्प दिया जा रहा है? किसी को तो नहीं। आपने इतनी धूप में, इतनी बारिश में, बेकार में ये जनता यहाँ पे खड़ी है किस लिए? कुछ तो कारण होगा ना। पहले क्यों नहीं हटाया? पहले ही हटा दिया जाता। इस तरीके का जो एक्शन, जो पीला पंजा लेकर आ रहे हैं आप लोग, पहले भी लेकर आ जाते ना, तो उनको उस टाइम में बेरोजगार। और इस बात में कितनी सच्चाई है कि जिनके घरों पे स्टे मिल गया है, टूटे नहीं है, तो उनके घरों की बिजली और पानी काट दिया गया है। आप एक बार दोबारा से देखें, आप तो पत्रकार हैं, आप दोबारा देखें। जिनको स्टे मिला है वो भी खाली पर्चे लेकर बैठे हैं और उनके घर भी नस्तनाबूद कर दिए गए हैं। आप उनके घर उजाड़ रहे हैं। ये रातों रात नहीं बसे हैं सर, उनको बसने में जमाना हो गया है और आप आकर उसको तुरंत से खबाड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं। ये तो गलत हुआ ना। एक सवाल और है मेरा, क्या मतलब ये झुग्गी बस्तियों का ही इंक्रोचमेंट है या
दिल्ली में बड़ी बड़ी कोठियां और इमारतें बनी हुई है, वो भी अवैध रूप से बनी अभी हुई है। देखिए आपने इनको यहाँ पर इस तरीके से किया, अब नहीं मालूम कि ये कच्ची कॉलोनियों के ऊपर कर सकते हैं, ये लाल डोरा वाले जो घर आते हैं उन पर कर सकते हैं, क्योंकि आप तो अनप्रेडिक्टेबल हो गए ना, आपको तो पता ही नहीं है ना, आप नोटिस दे रहे हैं ना आप बता रहे हैं, और उसके बाद आप रात को 3-3 बजे आकर लोगों के डॉक्यूमेंट्स है, पढ़ाई लिखाई के सारे दस्तावेज कहाँ गए, सबके नाम मिटिया मिलीत हो गए। ऐसे नहीं होना चाहिए। आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग आए हुए थे और अभी सभी को यहाँ से प्रशासन के द्वारा हटने के लिए बोला जा रहा है। नाम नरेश कुमार, मैं इस वक्त जंतर मंतर से जुड़ रहा था आपसे, और आगे जो भी अपडेट देखने के लिए जुड़े रहे पब्लिक लेंस के।